हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की 34वीं क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मैथ की 33 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी क्लास है, क्लास नंबर 34 यानी कि 34 नंबर। अगर आपने पहले वाली 33 क्लासें नहीं देखी तो वह आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, मैथ की प्लेलिस्ट के अंदर जाके उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। ये जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 34 34 नंबर, इसके अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है वेन आरेख। वेन आरेख को इंग्लिश में बोला जाता है वेन डायग्राम। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। वेन आरेख के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो हमें मैथ के अंदर भी देखने को मिलते हैं और जो हमारा रीजनिंग का पार्ट होता है उसके अंदर भी ये सभी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। रीजनिंग के अंदर भी हमें दो चार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और मैथ के अंदर भी एक सेट होता है तीन चार क्वेश्चंस का, तो उसके अंदर हमें ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और इस चैप्टर का काफी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। इसके अंदर कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ आपको डायग्राम को देखना है और डायग्राम देखने के बाद में ही आपको सिर्फ आंसर देने हैं। तो ज़्यादा इसमें कोई इतना ज़्यादा डीपली नहीं है कि मतलब कोई फार्मूला लग रहा है तो आप किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो। सिर्फ आपको एक डायग्राम की मदद से ही चीज़ों को एनालिसिस करना है कि उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछा है तो उसके अंदर आपको आंसर देना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसके अंदर डायग्राम जो बनाया होता है, तो वो डायग्राम ऑलरेडी एग्जाम के अंदर दिया गया होता है पहले। हमें कोई अलग से, या तो कई बार तो डेफिनेशन दे देता है, तो हमें उसको पूरा रीड करके क्वेश्चंस को अपने खुद से डायग्राम बनाना होता है। और कई बार क्या होता है कि डायग्राम है वो ऑलरेडी एग्जाम के अंदर पहले से दिया होता है। अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, तो रीजनिंग वाले सभी क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम आपको पहले से पेपर के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर आप मैथ के क्वेश्चन देखोगे तो मैथ में आपको डायग्राम नहीं दिया जाता, वहाँ आपको खुद डायग्राम उसको बना के और फिर आगे सॉल्यूशन उसका निकालना होता है। तो बिल्कुल आसान है चैप्टर, बिल्कुल कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया, वर्त हो गया। और इसके अंदर क्या किया जाएगा कि इस सर्कल के साथ में मान लो यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया जाता है। इस प्रकार से सर्कल के साथ में एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसको एक अलग कलर से ले लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मान लो ये सर्कल है और ये एक ट्रायंगल है। अब कई बार तो क्या होता है कि तीन चीजें मिक्स हो जाती हैं और कई बार चार चीजें भी मिक्स कर दी जाती हैं। जैसे एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के बाद में मान लो यहाँ एक इस प्रकार से रेक्टेंगल यानी कि आयत को और साथ में मिक्स कर दिया। अब मान लो ये हमारा एक डायग्राम है। अब इसके अंदर वो क्या करेगा कि कुछ वैल्यू लिख देगा, ठीक है। तो वैल्यू अलग अलग पोजिशंस पे लिखेगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दी गई वैल्यू, 5 वैल्यू लिख दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 6 लिख दी गई, यहाँ पे वैल्यू 3 लिख दी गई, और नीचे यहाँ 4 लिखा, और यहाँ मान लो 7 लिखा, ठीक है। और इधर इधर भी मान लो वैल्यू 4 लिख दी गई यहाँ पे। ये हमारा मान लो एक डायग्राम है, इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिख दी है। अब दोस्तों वो ये चीज बताएगा कि जो चीजें हमारी एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, इसके अंदर एक हमें एक रेक्टेंगल आयत दिया गया है और एक हमें त्रिभुज दिया गया है, ट्राइंगल दिया गया है। तो क्वेश्चंस के अंदर बताया गया होगा कि जो सर्कल है वो किसके लिए यूज हो रहा है, आयत आपका किसके लिए यूज हो रहा है, और त्रिभुज आपका किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ जो सर्कल है, तो ये मान लो हम यहाँ कोई एक बार इसको ले लेते हैं, खेल से रिलेटेड ले लेते हैं। तो मान लो यहाँ हम लिख देते हैं कि जो सर्कल है वो क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, ठीक है। किस खिलाड़ियों को दर्शा रहा है? क्रिकेट खिलाड़ियों को। जो हमारा वर्ग है, वर्ग या आयत है, तो ये हमारा किस चीज को दर्शा रहा है? ये हमारा फुटबॉल के खिलाड़ियों को दर्शा रहा है। इसके अंदर कौन से खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और जो हमारा त्रिभुज है, इसके अंदर कौन से खिलाड़ी हैं? इसके अंदर हमारे मान लो हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो ये तीन प्रकार के गेम्स हैं जो इस सर्कल के अंदर, डायग्राम के अंदर इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसके अंदर ये चीजें बताई जाएंगी कि कौन सा डायग्राम किस चीज को बता रहा है। और उसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखी होंगी और उसके बाद में क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। जैसे मान लो इस ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये एक आपको समझाने के लिए बनाया है। आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। अब दोस्तों हमने आपके लिए दो तीन, मैंने आपको क्वेश्चंस लिख दिए यहाँ पे।
देखो अब क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन मान लो पूछा गया, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितने खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल साधारण सा, कि कितने खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते। तो आपको ये देखना है कि क्रिकेट और फुटबॉल का जो डायग्राम है वो किस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो क्रिकेट है वो है आपको यहाँ सर्कल के अंदर, सर्कल वाले क्रिकेट के अंदर है। ये सर्कल के अंदर जो भी नंबर्स लिखे गए हैं ये सभी नंबर्स क्रिकेट को शो कर रहे हैं। तो सर्कल के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन कौन से नंबर है। एक नंबर है हमारा 3 जो सर्कल के अंदर आ रहा है, और सर्कल के अंदर 6 भी आ रहा है, और सर्कल के अंदर हमारा 4 भी आ रहा है। तो ये सभी 3, 6 और 4 ये हमारे सर्कल के अंदर है, यानी कि ये खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसमें पूछा गया कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल वाले कौन से हो जाएंगे। फुटबॉल वाले हमारे इस बॉक्स के अंदर हो जाएंगे, आयत के अंदर। तो बॉक्स में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, 4, 3, 6 और 5। ये सभी खिलाड़ी कौन से हैं हमारे इस बॉक्स के अंदर हैं जो कि हमारे फुटबॉल खेलते हैं। अब कौन से खिलाड़ी हमें काउंट करने हैं, हमें वो खिलाड़ी देखने हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते। अब आप देख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कितने खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो क्रिकेट वाले तो हैं इस सर्कल के अंदर, और फुटबॉल वाले हैं ऊपर वाले आयत के अंदर। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, ठीक है, इस सर्कल को भी मिक्स कर रहे हैं और उस ऊपर वाले आयत को भी, तो 3 और 6 दो ऐसे नंबर हैं जो आपको किसके अंदर मिल रहे हैं, 3 और 6। 3 और 6 देखो यहाँ पे आपको इसके अंदर भी मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो ये हमारा सर्कल है इसमें भी मिल रहा है, और 3 और 6 आपका इस आयत में भी मिल रहा है, ठीक है। तो 3 और 6 जो नंबर्स है, 6 और 3 9। तो 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि लेकिन हॉकी नहीं खेलने चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया, हॉकी नहीं खेलने चाहिए, लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते हैं। तो 3 और 6 में कौन सा है, 3 ऐसा है जो हॉकी भी खेल रहा है, क्योंकि 3 त्रिभुज के अंदर भी है। तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, हॉकी भी खेल रहा है, तो 3 को हम यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि 3 हॉकी नहीं खेलने वाले खिलाड़ी लेने, हमें हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी नहीं लेने। इससे 3 को हटाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास 6 ऐसा नंबर बचेगा जो क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है, लेकिन सॉरी, क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है लेकिन हॉकी नहीं खेलता। तो 6 हमारा ऐसा नंबर बचेगा, इसलिए हमें पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। तो 6 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 6, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, और 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं लेकिन हॉकी नहीं खेल रहे। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि केवल फुटबॉल कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं। ठीक है, केवल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी बताओ कि कितने खिलाड़ी हैं जो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि हमें क्या दिया गया कि केवल फुटबॉल का पूछा गया कि केवल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी बताओ। आप देखोगे फुटबॉल है वो आयत के अंदर खेली जा रही है, इस बॉक्स वाले खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस बॉक्स के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 4 आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है और 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये सभी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं। यानी कि केवल फुटबॉल का मतलब ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलते, ओनली क्रिकेट केवल क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हॉकी और क्रिकेट वालों को इसमें से अलग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा 3 और 6 है, 3 नंबर तो ऐसा है जो सभी खेल खेल रहा है, 6 ऐसा है जो क्रिकेट भी खेल रहा है, लेकिन फुटबॉल केवल 4 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे क्या कर रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल ही खेल रहे हैं, उसके अलावा कोई भी गेम नहीं खेल रहे। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे हमारे 9। 4 + 5 कितने हो जाएंगे, 9। तो ये जो खिलाड़ी हैं 4 और 5, ये सिर्फ केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, इसलिए हम 4 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 9। तो 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चंस के अंदर फर्क हो जाता है, अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है।
अगर आपको यही क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता तो आंसर इसका बदल सकता था। कैसे? जैसे मान लो अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि हमें बताओ कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं? कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, और एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि केवल फुटबॉल कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो केवल शब्द जब लगता है तो इसका मतलब अलग हो जाता है, और जब आपसे ऐसा सिंपल पूछा जाए कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले सभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, सभी इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे मान लो अब इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालें कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो आपको पता है जो ये बॉक्स है, आयत तो आयत के अंदर जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे फुटबॉल के रहे हैं, उन सभी को हम लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4+3+6+5। ठीक है, 4 और 3 7 और 6 13, 13 और 5 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो आंसर हो जाएगा 18। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केवल फुटबॉल कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो आंसर हो जाएगा 9। क्योंकि केवल में आप सब उन्हीं नंबर्स को लोगे जो फुटबॉल खेलते हैं, उसके अलावा कोई अदर गेम दूसरा गेम नहीं खेलते। अब दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया कि केवल क्रिकेट खेलने के वाले खिलाड़ी बताओ। तो क्रिकेट कौन से सर्कल के अंदर क्रिकेट खेला जा रहा है? ठीक है, सर्कल के अंदर क्या किया जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है। तो अब आप देखो कि जो वर्त है, वर्त के अंदर कौन से खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बताओ। तो केवल क्रिकेट, अब देखो यहाँ अगर आप 3 6 और 4, ये ऐसे नंबर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। 3 6 और 4 ऐसे नंबर हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आपसे पूछा गया कि केवल क्रिकेट वाला बताओ, यानी कि कोई और गेम नहीं खेलना चाहिए। तो 3 देखोगे, 3 तो हॉकी में भी आ रहा है। ठीक है, हॉकी में भी आ रहा है, फुटबॉल में भी आ रहा है, इसको हम काट देंगे, 3 को नहीं लेंगे। इसके बाद में अगर आप 6 को देखोगे तो 6 भी आपका किस में आ रहा है? फुटबॉल के अंदर आ रहा है, तो आप 6 को भी नहीं लोगे। लेकिन 4 है, 4 आपका हॉकी में आ रहा है, तो 4 को भी नहीं लोगे। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी 0 हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी 0 हैं। अगर आपसे सिंपल पूछा जाता कि कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर आंसर क्या हो जाता? फिर आंसर हो जाता 3+6+4, यानी इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर देते तो ये आ जाता 13। तो 13 खिलाड़ी ऐसे हो जाते जो क्रिकेट खेलते हैं। परंतु ये पूछा गया है कि केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बताओ। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी 0 हो जाएंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर कोई ऐसा अलग नंबर नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 1 लिखा जाता, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे 1 लिखा जाता, सर्कल के इस जगह पे 1 लिखा जाता, तो ये जगह ऐसी थी जो किसी के अंदर भी इंक्लूड नहीं हो रही। अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो देखो यहाँ हम 1 लिख रहे हैं, तो एक खिलाड़ी ऐसा हो जाता जो केवल क्रिकेट खेलता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा गया। यहाँ अगर हम 1 लिख देते हैं तो आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि एक ऐसा नंबर होगा जो वर्ग के अंदर भी नहीं इंक्लूड होगा, और हॉकी के अंदर भी नहीं आएगा, और फुटबॉल के अंदर भी नहीं आएगा, लेकिन क्रिकेट के अंदर आएगा। एक खिलाड़ी हो जाता, लेकिन यहाँ आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो केवल क्रिकेट खेल रहा हो। अगर सीधा पूछता कि कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो आप सभी को ऐड करोगे। अगर आपसे केवल शब्द लगा के पूछा जाए तो फिर आप उसको अलग से देखोगे क्वेश्चंस को। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से जो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हल होते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और हमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, मैथ के अंदर ज़्यादातर बिना डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उसको हमें सॉल्व करना होता है। अब मान लो ये बड़ा क्वेश्चन दिया गया कि व्यक्तियों के एक समूह में 11 व्यक्ति कन्नड़ भाषा बोलते हैं, और जो 20 व्यक्ति हैं वो क्या है? तमिल भाषा बोल रहे हैं, और 11 व्यक्ति तेलुगु बोल रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं हैं? व्यक्तियों के एक समूह में, एक ग्रुप के अंदर, कुछ पर्सन का एक ग्रुप है, उसके अंदर 11 व्यक्ति क्या कर रहे हैं? कन्नड़ भाषा बोल रहे हैं, और 20 व्यक्ति तमिल बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कन्नड़ भाषा होगी और दूसरी भाषा होगी तमिल, और 11 व्यक्ति क्या कर रहे हैं? तेलुगु भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो कन्नड़, तमिल और तेलुगु 3 भाषाएं। उसी
उसी समूह में यदि दो व्यक्ति दो भाषाएं बोलते हैं, यानी कि दो आदमी दो भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, कोई भी दो भाषाएं बोल सकते हैं इनमें से, और एक व्यक्ति क्या है, सभी भाषाएं बोलता है, यानी कि एक बंदा ऐसा है जो कन्नड़ भी बोलता है, तमिल भी बोलता है और तेलुगु भी बोलता है। तो हमें क्या बताना है कि तो कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कि कुल कितने पर्सन है टोटल, हमें टोटल पर्सन के बारे में बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें डायग्राम बना के नहीं दिया जाता, हमें खुद से ही डायग्राम बनाना है और फिर उसके अंदर उसको एनालिसिस करके उसको अच्छे से रीड करके फिर हमें क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। अब मान लो ये क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो आप देखो कि किस किस चीज के कितने टाइप्स दिए गए हैं। मान लो यहाँ भाषा के बारे में बात हो रही है, तो हम हमारे पास कितनी भाषाएं दी गई हैं। हो सकता है कई बार तो 3 सर्कल भी बनते हैं, 2 सर्कल भी बन सकते हैं आपके पास, या हो सकता है कि आपके पास 4 सर्कल भी बन जाएं। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या चीजें आपके पास पूछी गई हैं, ठीक है। या तो क्वेश्चंस के अंदर भाषाओं के बारे में बात की जाती है, क्रिकेट के खेलों के बारे में बात की जाती है, चाय कॉफी जो भी है, ठीक है, पेय पदार्थ उनके बारे में बात की जाती है। तो अलग अलग टाइप्स के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर बात की जाती है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें 3 भाषाओं के बारे में बात की गई है, एक तो है कन्नड़, दूसरी है तमिल और तीसरी है हमारी तेलुगु। आप 3 डायग्राम बनाओगे, लेकिन उनको कैसे बनाओगे, उनको आपस में मिक्स करके बनाओगे। मिक्स क्यों कर रहे हैं हम, मिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आगे देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो व्यक्ति तो दो भाषाएं बोल रहे हैं, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं आपस में दो सर्कल को हमें एक दूसरे के अंदर मिक्स करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मान लो हम एक सर्कल ये बना रहे हैं, ठीक है, और एक सर्कल इस सर्कल को काटता हुआ इस प्रकार से हम बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप। एक सर्कल हमारा इस प्रकार से हो गया, अब ये दो सर्कल हो गए, और एक सर्कल और इसके अंदर जो, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एक व्यक्ति सभी भाषाएं बोल रहा है, तो वो एक सर्कल इन सभी को काटता हुआ बनाएंगे इस प्रकार से। अब हमारे पास कितने सर्कल हो गए, 3 सर्कल बनाए हमने, 3 वर्त बनाए। तो इसके अंदर हम वो उन सभी भाषाओं के लिखेंगे जो इस क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन सी भाषाओं के बारे में बात की गई है, तो एक तो भाषा हो जाएगी हमारी तमिल भाषा, तो ये भाषा हो जाएगी यहाँ पे तमिल, ठीक है। जो ये वाला सर्कल है ये किस चीज को बता रहा है, ये बता रहा है यहाँ तमिल भाषा को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेम कलर में तमिल, ठीक है। और फिर जो ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल हमारा कन्नड़ भाषा को बता रहा है, यहाँ लिखेंगे हम कन्नड़। और जो ब्लैक वाला सर्कल है, नीचे वाला सर्कल, ये किस भाषा के व्यक्तियों को बताएगा, तो ये बताएगा हमारा तेलुगु भाषा के व्यक्तियों को। इस प्रकार से आप एक डायग्राम बनाओगे जिसको इस प्रकार से सर्कल को आपस में इसको एक दूसरे के ऊपर बनाओगे ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। अब देखो यहाँ पे क्या 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 कहा जा रहा है। अब दोस्तों इस डायग्राम को बनाने के बाद अब हम क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में जो भी नंबर्स जिस भाषा के लिए दिए गए हैं उनको एक बार हम सेम लिख देंगे, उसके बाद में उस नंबर्स को हम चेंजेस करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्यक्तियों के एक समूह में 11 व्यक्ति कन्नड़ भाषा बोलते हैं। अगर 11 व्यक्ति कन्नड़ भाषा बोलते हैं, तो ये हमारा जो ये रेड वाला सर्कल है, ये किसको बता रहा है, ये 11 व्यक्ति कन्नड़ भाषा बता रहा है, तो हम यहाँ नंबर्स को 11 लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 11 व्यक्ति कन्नड़ भाषा बोलते हैं, तो कन्नड़ वाला जो सर्कल है इसके अंदर हमने 11 को लिख दिया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 20 व्यक्ति तमिल भाषा बोलते हैं, तो 20 व्यक्ति अगर तमिल भाषा बोलते हैं, तो तमिल वाले सर्कल के अंदर हमने 20 को लिख दिया, तो ये 20 बंदे हो जाएंगे तमिल भाषा बोलने वाले। इसके बाद में आगे क्वेश्चन क्या दिया गया कि 11 व्यक्ति तेलुगु भाषा बोलते हैं, तो तेलुगु भाषा है जो ब्लैक सर्कल वाली, यहाँ कितने व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये सभी पर्सन है, ये हमने जैसे क्वेश्चन के अंदर कहा हमने उसी प्रकार से इनको लिख दिया। लेकिन अब आगे पढ़ेंगे, आगे में क्या दिया गया है कि उसी समूह में यह देखो यहाँ बात हो रही है उसी समूह में, जो पहले वाला समूह है यानी कि पहले वाले ग्रुप के अंदर, उसी ग्रुप के अंदर क्या किया जा रहा है कि यदि दो व्यक्ति दो भाषाएं बोलते हैं और एक व्यक्ति सभी भाषाएं बोलता है, तो एक बंदा ऐसा है दोस्तों जो सभी भाषाएं बोल रहा है, यानी कि वो कन्नड़ भी बोलता है, तमिल भी बोलता है और तेलुगु भी बोलता है।
तो मान लो एक ऐसी जगह जहाँ से ये तीनों सर्कल आपस में कट रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा रेड करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, देखो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, ये जो भाग है, ये तीनों सर्कल आपस में एक ऐसी जगह है जहां से तीनों सर्कल आपस में कट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी रेड किया है, तो ये पार्ट क्या है, तीनों भाग को काट रहे हैं, तीनों सर्कल आपस में काट रहे हैं। बाकी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ तीनों सर्कल आपस में कटें, सिर्फ यही जगह ऐसी है जहाँ तीनों सर्कल आपस में कट रहे हैं। तो इसका मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो सभी भाषाएं बोल रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा हमारा, वो क्या आ जाएगा, वो एक आ जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सभी भाषाएं बोल रहा है, यानी कि एक तो यहाँ पे आएगा जो कि सभी भाषाएं बोल रहा है। अब अगर एक यहाँ पे आएगा, इसका मतलब जितने भी हमारे सर्कल हैं वहां सभी सर्कल में से एक एक बंदा कम हो जाएगा, क्योंकि देखो तमिल बोलने वाले हमारे पास यहाँ 20 दिए गए हैं, तो 21 हो जाएंगे, क्योंकि सर्कल में अगर एक यहाँ लगा दिया तो तमिल सर्कल के अंदर टोटल अब 21 बंदे हो गए, लेकिन तमिल बोलने वाले सिर्फ 20 हैं, तो इसे इसे हम एक नंबर यहाँ से माइनस करेंगे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ 19 हो जाएंगे। अब तमिल बोलने वाले 20 हो जाएंगे, जिसके अंदर ये जो तमिल सर्कल है इसमें 19 बाहर लिखेंगे, एक इस सर्कल के अंदर लिखेंगे। अब कन्नड़ भाषा वाले बोलने वाले 12 हो जाएंगे, क्योंकि 11 तो एक ऑलरेडी है और एक ये भी ऐड होगा इसके अंदर, तो 12 हो जाएंगे। लेकिन बोल कितने रहे हैं कन्नड़ भाषा, सिर्फ 11 व्यक्ति बोल रहे हैं, तो इसलिए हम एक कम करेंगे, तो इसको भी हम 11 की जगह 10 लिखेंगे। अब नीचे वाले सर्कल के अंदर भी चेंजेस होंगे, क्योंकि तेलुगु बोलने वाले भी 11 व्यक्ति हैं, तो नीचे वाले सर्कल में 11 की जगह हम 10 लिखेंगे, क्योंकि एक बंदा ये काउंट हो जाएगा जो तीनों भाषाएं बोल रहा है, तो ये 10 हो जाएंगे। अब दोस्तों, अब जो वैल्यूज हैं वो हमारी एकदम मैच करेगी। देखो 11 व्यक्ति कन्नड़ बोल रहे हैं, तो यहाँ 10 ये है और एक ये पर्सन, ठीक है। एक ही बंदा सभी में काउंट हो रहा है, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, सभी भाषाओं में एक बंदा काउंट हो रहा है, तो हम 12 एक माइनस करके सभी नंबर्स में हमने कर दिया। अब दोस्तों एक स्टेटमेंट थी वो और भी है इसके अंदर, वो लाइन क्या दी गई है कि एक व्यक्ति तो सभी भाषाएं बोल रहा है, वो तो हमने लिख लिया यहाँ पे एक व्यक्ति, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हैं जो दो भाषाएं बोल रहे हैं, दो बंदे ऐसे हैं जो दो दो भाषाएं बोल रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी जगह खाली और बच गई हैं वहां भी एक एक पर्सन होगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही है कि दो बंदे दो दो भाषाएं बोल रहे हैं, ठीक है। दो बंदे ऐसे हैं जो दो दो भाषाएं बोल रहे हैं, तो जो स्पेस बच गया, अब मान लो तमिल और तेलुगु, दो बंदे ऐसे हैं जो तमिल भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं, लेकिन तमिल तेलुगु वाला एक बंदा तो ऑलरेडी है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तभी ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें अब देखो क्या दिया गया है कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो दो भाषाएं बोलते हैं, तो इसका मतलब तमिल और तेलुगु बोलने वाला एक बंदा तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन एक बंदा और आएगा यहाँ पे। अब हमारे पास दो बंदे ऐसे हो जाएंगे जो तमिल भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं, ठीक है, समझे आप। तमिल और तेलुगु जो ये सर्कल है आपस में काट रहे हैं, तमिल और तेलुगु वाले जो ये वाली जगह बन रही है हमारी, यहाँ दो बंदे बन चुके हैं पहले, जो तमिल भी बोल रहे हैं और तेलुगु भी बोल रहे हैं, ठीक है। एक बंदा तो ऑलरेडी पहले से हमारे पास था, इसलिए हमने एक और यहाँ पे लगा दिया, तो इसका मतलब दो हो जाएंगे। अब दोस्तों इस एक से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस एक से यह फर्क पड़ेगा कि जो, देखो एक बार हम दूसरे, अभी आगे क्लियर करते हैं इसको, फिर आपको बताते हैं। देखो नंबर्स को इकट्ठा ही माइनस करेंगे, ठीक है। अब आप इतना तो समझ गए कि यहाँ दो व्यक्ति हैं, वो दो दो भाषाएं बोल रहे हैं, तो यहाँ एक लगा दिया, इसका मतलब तमिल भी बोल रहे हैं और तेलुगु भी बोल रहे हैं, दो दो बंदे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारा दूसरी साइड में हम देखें कि जो तमिल है और हमारा कन्नड़ है, ठीक है, जो हमारा तमिल है और जो हमारा कन्नड़ है, तो तमिल और कन्नड़ बोलने वाला एक बंदा तो पहले से है हमारे पास, लेकिन हमें दो दो व्यक्ति बनाने हैं, तो इसलिए एक ऊपर और लिखेंगे। तो दो बंदे ऐसे हो जाएंगे जो तमिल भी बोलते हैं और तेलुगु भी तमिल भी बोलते हैं और कन्नड़ भी बोलते हैं। तो तमिल और कन्नड़ बोलने वाले हमारे पास अब दो पर्सन आ गए, ठीक है, एक जो ब्लैक में ये लिखा गया है, ठीक है, और एक ये वाला लिखा गया है। तो ये दो बंदे ऐसे हैं जो हमारे क्या, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तमिल भी बोल रहे हैं और कन्नड़ भाषा भी बोल रहे हैं। और ये वाले दो ऐसे बंदे थे जो हमारे तमिल और तेलुगु बोल रहे थे, ठीक है। तो अब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी।
कि तमिल और तेलुगु बोलने वाले भी दो दो बंदे हो गए, और दो बंदे ऐसे हैं जो तमिल और कन्नड़ भी बोल रहे हैं, यानी कि 2% तो हमारे पास ऐसे हो गए जो दो दो भाषाएं बोल रहे हैं। ठीक है, 2% ऐसे हैं जो हमारे पास दो दो भाषाएं बोल रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारे पास तीनों भाषाएं बोल रहा है। अब इस चीज से क्या फर्क पड़ेगा, जो हमने अभी दोनों एक को लगाया, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे किस किस सर्कल में इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें सभी सर्कल में इफेक्ट पड़ेगा। जब आपने इस एक को लगाया तो तमिल बोलने वाले हमारे पास सिर्फ कितने बंदे होने चाहिए। देखो तमिल बोलने वाले हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, लेकिन यहाँ तमिल के सर्कल के अंदर सिर्फ 20 आने चाहिए, इसलिए 3 एक तो पहले से इस तमिल वाले सर्कल के अंदर है। अगर आप इस सर्कल को देखोगे, ये जो तमिल वाला सर्कल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 एक तो पहले से है, 1 2 और 3, 3 एक पहले से है, तो हमें यहाँ नंबर्स है जो कितना लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हमें नंबर है वो 17 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 17 के अंदर ये 3 ऐड हो जाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, तो इस प्रकार से ये सर्कल तमिल वाला जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन हमें अब कन्नड़ वाला सर्कल है, तो कन्नड़ सिर्फ 11 व्यक्ति बोलते हैं, जिसके अंदर 2 व्यक्ति तो ऑलरेडी पहले से हैं, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11 में से तो 9 बचेंगे, तो 9 यहाँ लिखेंगे और 2 ये पर्सन हो जाएंगे, तो टोटल 11 पर्सन हो जाएंगे जो कि कन्नड़ भाषा बोलते हैं। लेकिन नीचे जो तेलुगु वाला सर्किल है, तेलुगु में भी 11 बंदे होने चाहिए, लेकिन यहाँ बंदे कितने हो रहे हैं, 10 और 2 12 हो रहे हैं, तो इस यहाँ भी कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 9 और 2 ये, ठीक है, 9 और 2 1 और 1 2, और 9 और 2 11, तो 11 बंदे हो जाएंगे हमारे पास तेलुगु भाषा बोलने वाले। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट डायग्राम बनेगा हमारा। अब दोस्तों जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम हल कर सकते हैं, कि क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि तो के कुल कितने व्यक्ति हैं। हमें अब टोटल पर्सन्स बताना है, तो हम आप क्या करोगे, इन सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे, तो ये आपके टोटल पर्सन हो जाएंगे। तो 17 देखो तमिल बोलने 17 ऐसे हैं जो केवल तमिल बोलते हैं, 9 ऐसे हैं जो कन्नड़ बोलते हैं, 9 तेलुगु वाले, और एक बंदा जो सभी भाषाएं बोलता है, और एक एक पर्सन ऐसा है जो कि दो दो भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, 2 बंदे ऐसे हैं जो दो दो भाषाएं बोलते हैं। तो आप सभी इनको ऐड करो, कितना आएगा, 10 और ये 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 1 21, 21 जब आप 17 में से ऐड करोगे तो ये आएगा 38। ठीक है, तो 38 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 38 बंदे ऐसे हैं जो अ, कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 38 बंदे हैं जो सभी ये अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 38। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्कूल के अंदर 450 विद्यार्थियों में से 450 विद्यार्थियों में से 325 फुटबॉल खेलते हैं और 175 क्रिकेट खेलते हैं, तथा 50 ऐसे हैं जो न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं। तो बताओ कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, कि ऐसे खिलाड़ी बताने हैं जो कि फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। और टोटल विद्यार्थियों में कितने दिए गए हैं, 450 दिए गए हैं, लेकिन 450 में से क्या है कि जो खेल खिलाड़ी खेलते हैं वो सिर्फ 325 है। 325 सॉरी 325 हमारे फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसके अंदर से 175 क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल विद्यार्थी दिए गए हैं, टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं, वो कितने दिए गए हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स यानी कि टोटल विद्यार्थी है हमारे पास 450। अब खेल खेलने वाले जो छात्र हैं, जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं, वो छात्र कितने हो जाएंगे। ठीक है, खेल खेलने वाले यानी कि जो स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, कोई ना कोई जो खेल जरूर खेल रहे हैं, वो हो जाएंगे हमारे पास 450 में से आप 50 को माइनस करोगे तो 400। ठीक है, 400 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आपके क्या हो जाएंगे, कोई ना कोई गेम जरूर खेल रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, 50 हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि 50 ऐसे विद्यार्थी थे जो ना तो फुटबॉल खेल रहे थे और ना ही क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए हमने 50 को माइनस कर दिया, तो खेल खेलने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे 400।
अब दोस्तों क्रिकेट, फुटबॉल व क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, ठीक है, टोटल विद्यार्थी देखें कि जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से कोई ना गेम जरूर खेल रहे हैं, तो वो कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो फुटबॉल है प्लस के अंदर जो क्रिकेट है, ठीक है, फुटबॉल है और जो प्लस के अंदर क्रिकेट है, फुटबॉल प्लस क्रिकेट खेलने वाले टोटल खिलाड़ी कितने हो जाएंगे, तो 325 तो फुटबॉल खेल रहे हैं, प्लस के अंदर 175 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 500। अब 500 स्टूडेंट हो गए, लेकिन देखो यहाँ नंबर्स हमारे पास कितना है, नंबर हमारे पास खेल खेलने वालों का सिर्फ 400 ही है, 400 ही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों गेम खेल रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों गेम जो खेल रहे हैं, दोनों दोनों गेम जो कि हमारे फुटबॉल है, दोनों गेम फुटबॉल प्लस क्रिकेट, बॉल प्लस क्रिकेट, यानी कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं, वो कौन से खिलाड़ी हैं, 500 खिलाड़ी आ जाएंगे ये टोटल, इसमें से हम 400 को माइनस कर देंगे तो 100 खिलाड़ी आ जाएंगे हमारे पास जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों गेम खेल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास खिलाड़ी सिर्फ कितने हैं, खेल खेलने वाले खिलाड़ी सिर्फ 400 ही हैं, इसलिए यहाँ 500 नहीं आ सकता, क्योंकि 500 आएगा इसका मतलब 100 बंदे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो दोनों गेम खेलने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे 100। और यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था हमारे पास कि कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो 100 खिलाड़ी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर हम इसका डायग्राम देखें दोस्तों, तो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, देखो यहाँ सिर्फ दो ही गेम के बारे में बात की गई है, फुटबॉल और क्रिकेट। हम यहाँ दो सर्कल को बनाएंगे इस प्रकार से, एक सर्कल तो हमारा मान लो ये सर्कल है, ये तो हो जाएगा फुटबॉल का, और दूसरा सर्कल सर्कल है ये हमारा हो जाएगा क्रिकेट का। ठीक है, अब इसके अंदर 100 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो 100 को आप इस यहाँ सेंटर में लिखोगे, दोनों गेम के अंदर आएगा, और जो बाकी बचे हैं खिलाड़ी, 325 खिलाड़ी जो फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें से अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 225, और 100 अगर क्रिकेट वालों में से माइनस करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 75, क्योंकि क्रिकेट 175 बंदे खेलते हैं, 175 खिलाड़ी खेलते हैं, उसके अंदर 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ नंबर आएगा 75। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा वेन डायग्राम भी बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप देखो, अगर आपको स्टार्ट से इस वीडियो को आपने देखा है तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर क्या दिया गया है दोस्तों, कि किसी शहर के 48% व्यक्ति अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, 48% जो पर्सन है वो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। केवल 31% व्यक्ति हिंदी अखबार पढ़ते हैं, और 13% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ते। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि कितने परसेंट व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अखबार नहीं पढ़ते। तो देखो, इसके अंदर हम डायग्राम भी बनाएंगे और इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका देखते हैं कैसे इसका हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि दोनों अखबार पढ़ने वालों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 13%। ठीक है, एक साइड में हम थोड़ा डायग्राम भी बनाते हैं इसका। एक डायग्राम ये हो गया। ठीक है, थोड़ा इसको सर्कल को बड़ा बनाते हैं। अब दोनों एक अखबार को हम ये हमारा हो जाएगा इंग्लिश, और ये हो जाएगा हमारा हिंदी न्यूज़पेपर। तो 13% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो हम इस नंबर 13 को इस सेंटर के अंदर यहाँ लिखेंगे। ये हो जाएंगे हमारे 13% ऐसे बंदे हो जाएंगे जो कि इंग्लिश में भी आएंगे और हिंदी के अंदर भी आएंगे। ठीक है, 13% जो व्यक्ति हैं वो हमारे इंग्लिश अखबार भी पढ़ते हैं और हिंदी अखबार भी पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि जो इंग्लिश प्लस हिंदी न्यूज़पेपर वाले जो पर्सन है वो हमारे कितने हो जाएंगे, 13%, 13%। इसके बाद में दोस्तों, तो केवल अंग्रेजी अखबार पढ़ने वालों की अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि 48% व्यक्ति अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, 48% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, तो इसका मतलब जो ये सर्कल है इंग्लिश वाला, ये टोटल 48 का है।
लेकिन इसके अंदर क्या है, 13 ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो 48 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ बंदे कितने आ जाएंगे, 48 में से 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 35। ठीक है, तो केवल जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो पर्सन है वो आ जाएंगे 35। तो 35 केवल इंग्लिश वाले हो जाएंगे। ये 35 कैसे आया, ये 35 हमारे पास जब हमने क्या किया, 48 में से 13 को माइनस किया तो ये हमारे पास 35 आ गया। क्योंकि इंग्लिश वाले टोटल है हमारे पास 48, लेकिन उसमें से 13 ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं। तो 13 को हम माइनस करेंगे तो 35 ऐसे हो जाएंगे जो केवल अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद में अगर हम केवल हिंदी अखबार पढ़ने वालों की बात करें कि जो केवल हिंदी अखबार पढ़ते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, केवल हिंदी। अब टोटल हमारे पास हिंदी अखबार पढ़ने वाले हैं 31%। ठीक है, जब हम 31% हमारे पास क्या है, टोटल है, तो 31 में से कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब जो ये 31% है ये पहले से ही दिया हुआ है कि केवल 31% हिंदी अखबार पढ़ते हैं। इसका मतलब केवल वाला नंबर हमारे पास पहले ही दिया जा चुका है, तो ये 31 यहाँ आ जाएगा। क्योंकि इसने पहले ही बता दिया कि केवल हिंदी अखबार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो इंग्लिश अखबार नहीं पढ़ रहे। तो 31% पहले से ही हमें दिया गया, तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब केवल हिंदी वाले 31% आ गया, केवल इंग्लिश वाले हमारे पास 35 आ गया। और 13 व्यक्ति ऐसे थे, 13% व्यक्ति जो कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास तीनों प्रकार के आंकड़े आ चुके हैं। देखो, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले 13% है, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 35 है, और केवल हिंदी पढ़ने वाले 31% है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कितने परसेंट व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ते। पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं। देखो, अखबार पढ़ने वालों का जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, अखबार पढ़ने वाले। ठीक है, अखबार पढ़ने वाले बंदे कितने हो जाएंगे, जिसके अंदर 13 तो ऐसे होंगे जो दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, और 35% ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और 31% ऐसे हैं जो कि हिंदी पढ़ रहे हैं। तो टोटल जो अखबार पढ़ रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे 79। 79% जो व्यक्ति हैं वो अखबार को पढ़ते हैं। उसके अंदर हिंदी पढ़ने वाले हैं 31, इंग्लिश पढ़ने वाले 35, और 13% ऐसे हैं जो कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया अखबार नहीं पढ़ने वाले, तो हमेशा कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो अखबार नहीं पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अखबार नहीं पढ़ने वाले हो जाएंगे आपके पास 100 में से जब आप 79% को माइनस करोगे तो ये आएगा 21%। ठीक है, तो 21% व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे जो कि अखबार नहीं पढ़ते। तो 21% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और ये क्लास अगर आपको बढ़िया लगती है तो इस क्लास को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को पहली बार देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इस वीडियो का हम एक और नेक्स्ट पार्ट लेंगे, उसके अंदर और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।